सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन न्यू फिजिक्स क्लास। हम यहाँ पर जेई एडवांस के क्वेश्चंस देख रहे हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जेई 2006 का क्वेश्चन, और ये है वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास कैपिटल एम के जी of dimensions A cross B. The plate is held in horizontal position by striking n number of balls, each of mass small m per unit area, small m per unit area per unit time. There are striking in the shaded half region of the plate. तो जो टोटल b डिस्टेंस है उसका b/2 डिस्टेंस पर ही वो स्ट्राइक कर रही है। The balls are colliding elastically with velocity v. What is v? ओके तो यहाँ से ये बॉल जो है वो v वेलोसिटी से कोलाइड कर रही है, और यहाँ पर जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, और यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ हमको यूज करना है। ओके अगर हम इस प्लेट को देखें, यहाँ से ये हिंज है, ऊपर की तरफ एक रिएक्शन यहाँ पर आर लगेगा जो फिक्स सपोर्ट है, नीचे इसके सेंटर पर mg डाउनवर्ड लगेगा, और जो f है उसका सेंटर ऑफ मास इस शेडेड एरिया के सेंटर पर होगा और f ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क बैलेंसिंग की कंडीशन देखें तभी हम f कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हिंज पॉइंट है वहाँ से जो ग्रेविटी है वो b/2 डिस्टेंस पे लगेगा, और जो फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, तो b/2 प्लस b/4 मतलब 3b/4। ओके यहाँ पर अगर हम टॉर्क बैलेंस करेंगे तो हमको mg का टॉर्क जो होगा कैपिटल mg यूज करना पड़ेगा, कैपिटल mg, और उसका डिस्टेंस b/2 विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू उसका डिस्टेंस 3b/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। जो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और f जो है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ b से b हम कैंसिल कर सकते हैं, f का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 2mg डिवाइडेड बाई 3। अब हम f की बात करेंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा p बाई डेल्टा टी। और यहाँ पर अगर ये प्लेट है और अगर v वेलोसिटी से ये बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करती है और इलास्टिक कोलिजन है तो बॉल वापस से v वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा p की बात करें एक बॉल के कारण तो वो होगा 2mv। ओके और अगर हम डेल्टा p बाई डेल्टा टी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ बॉल की बात करें, तो हम मान लेते हैं डेल्टा n नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रही है डेल्टा टी टाइम में, टोटल नंबर ऑफ बॉल, और एक के कारण चेंज इन मोमेंटम 2mv हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर डेल्टा n बाई डेल्टा टी। अब हमको स्मॉल n गिवन है, वो क्या गिवन है, डेल्टा n डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, n नंबर ऑफ बॉल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमको डेल्टा n डिवाइडेड बाई डेल्टा टी पता चलेगा n इंटू ए, और वही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको फोर्स F जो है वो पता चलेगा n इंटू ए इंटू 2 इंटू एम स्मॉल m इंटू वी। ठीक है, अब हमको m पता चला, इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक कलर, F का वैल्यू हमारे पास में है 2m कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाई 3, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 2n इंटू ए इंटू एम इंटू वी के बराबर होगा, और v का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना है। 2 से 2 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, m का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 kg, तो हम 3 पुट करेंगे, g का वैल्यू 10 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, 100 गिवन है, तो 100 पुट करेंगे। a का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, डेफिनेटली इसका 2 मीटर और 1 मीटर एरिया है, तो ये जो एरिया होगा A वो होगा B इंटू ए बाई 2 मतलब 1 इंटू 1, तो इसका वैल्यू एरिया का वैल्यू 1 हो जाएगा। M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू 0.01 है, तो इंटू 0.01 और V हमको फाइंड करना, 100 और 0.01 3 यहाँ पर कैंसिल होगा, V का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलने वाला है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप इंटर करेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।